आप एक वाइफ हैं और हस्बैंड की शिकायत आपसे यही रहती है कि जब भी मैं तुम्हें भेजता हूँ घर वालों से बात करने, जब भी आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, जब भी आप मम्मी से मिलते हैं, जब भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तुम्हारी जवानी इतनी कड़वी है कि झगड़े कर लेते हो, बुरा मान जाते हो, सुना देते हो, चीख के बोलते हो। या आप एक हस्बैंड हैं और अपनी वाइफ से तुम्हें ये शिकायत है कि तुम्हें बात करनी नहीं आती, हमेशा तुम झगड़े कर लेती हो। मैं भी तुम्हें इसलिए कम समय देता हूँ क्योंकि तुम मुझसे भी जब भी बैठोगी बात करने झगड़ा झगड़ा झगड़ा, और जब घर वालों से मिलती हो तो भी इतनी देर उनके साथ बैठती नहीं हो जितनी देर उनके साथ बैठने के बाद मुझे बुराइयां सुनाती हो। रिश्तेदार का तुम्हारे पास गलती से 1 मिनट के लिए फ़ोन आ गया, उसके बाद 1 घंटे मेरी क्लास लगनी होती है। ऐसा अगर रिलेशनशिप चल रहा है, अगर ये शिकायतें तुम्हें वाइफ से हैं, पहले वाइफ का बताता हूँ फिर हस्बैंड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा वाइफ को कि बात करना कैसा सीखे, और ये वीडियो यही सिखाने वाली है। देखो, बात करना सभी को आता है, वैसे भी कोई ये जॉब या कुछ स्टार्टअप नहीं खोल रहे हो कि तुम्हें तैयार होके जाना है, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, बड़े प्रोफेशनल होकर बात करनी है। यहाँ पे तुम्हारे सब निकलते हैं रिश्ता देख के। बच्चे से कैसे बातें करते हो, अले 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 अले, अपनी सासू मातों को करके दिखा दो अले अले, नहीं कर सकते। क्यों? रिश्ता अलग है, उम्र अलग है, व्यक्ति अलग है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि तुम रिश्ता ससुराल का समझो। जो सासू माता होती हैं, जो पिताजी होते हैं, ससुर जी, जो हस्बैंड भी हैं, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है तो समाज ने ना एक ऐसा प्रोफाइल बना दिया है बहू का, और सबके दिमाग में बस यही चलता है कि बहू ऐसी है तो बहू है, वरना वो दुश्मन है। अभी आपका नेचर भी हो सकता है, पर आप किरदार ले लिए हो बहू का, तो बहू तो बनना पड़ेगा। और ये समाज जिसे अच्छी बहू कहता है वैसा तो बनना ही पड़ेगा, या तो किरदार में ना आते। तो बहू की प्रोफाइल बना दी गई है समाज के द्वारा हर लोगों के दिमाग में, और वही वो देखते हैं कि ये है तो बहू है, वरना बहू नहीं है, चाहे वो कितनी भी काबिल हो, कितनी भी अच्छी हो, नो मैटर। तो बहू की प्रोफाइल ये है कि बहू एक ऐसा व्यक्ति होता है घर के अंदर जो सबकी सम्मान से इज्जत करेगा, सबके पैर छुएगा, सास ससुर की सेवा करेगा, पति से प्रेम से बात करेगा। पति चाहे गाली बक सकता है लेकिन प्रेम से बात करेगा। ये बहू की प्रोफाइल है। ये तुम बुद्धि में डाल लो हर एक महिला, और तुम भी अपने अगर पति हो तो पत्नी को दिखा देना मेरी वीडियो, ये बुद्धि में डाल लो कि तुम्हें रिश्ते बुद्धि से चलाने, क्योंकि मन का खेल यहाँ पे रिश्ता बिगाड़ देगा। तो तुम्हें देखना है वो पर्सन कौन है, सासू माता। हाँ, सासू माता के दिमाग में बहू की प्रोफाइल क्या हो सकती है? अच्छा, यही होगी जो समाज ने डाली है। बहू इज्जत करे, सम्मान करे, सेवा करे, और तुम अच्छी बन जाओगी। बस इतना करना है तुम्हें, बस इतना जानना है कि सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे लेके क्या सोचेगा, क्या सोचता है। अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, कोई मुझे काला कोट वाला दिख जाए, क्या मैं उसे पुलिस वाला समझूंगा? नहीं, मैं उसे वकील ही समझूंगा। वो मुझसे बात कैसे करेगा? वकील की तरह। वो मुझसे क्या बातें करेगा? किडनी बदलवा लो अपनी? नहीं, वो मुझसे लॉ की बातें करेगा। किरदार ही उसका ही है। तुमने साड़ी पहन रखी है, मंगलसूत्र पहन रखा है, या सिंदूर भर रखा है, क्या हो तुम? बहू हो ना, बेटी तो नहीं हो ना। बहू हो, बेटी नहीं हो। खुद को ऐसा प्रेजेंट करो कि तुम उस किरदार का सम्मान करती हो। और एक सलाह और है हर लड़की को, हर पुरुष में बाप ढूंढना बंद कर दो, हर औरत को माँ समझना बंद कर दो। हर औरत से ये उम्मीदें रखना कि मेरी मम्मी तो ऐसी थी, सास ऐसी है, ये तुम्हारी गलती है बेटा। तुम किरदार नहीं समझ रही हो। वो माँ थी, ये सास है। कहाँ से कंपैरिजन कहाँ से हो जाएगा? मैं कहता हूँ तुम्हारी, भगवान ना करे ऐसा, पर तुम्हारी मम्मी भी है, लेकिन तुम्हारी सौतेली मम्मी भी आ जाती, वो तुम्हारी असली मम्मी नहीं बन सकती। ये तो फिर भी सास है जिसका किरदार है ही गंदा, जो समाज ने बना दिया है। सौतेली माँ भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी तुम्हारी माँ है। ना मौसी हो सकती, कोई नहीं हो सकता, माँ माँ होती है। अब तुम माँ की जैसी उम्मीदें अपनी सास से करोगी तो बेटा घर तो बिगड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आप समझो वो रिश्ता क्या कहता है, सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या चाहेगा, मुझे कैसे अच्छा कह सकता है। अब आप कहोगे हमें क्या करना अच्छा बनके, हमें क्या करना अच्छा बनके, तो बेटा फिर इसका परिणाम ये है कि हमें क्या करना रिश्ता चला के। क्योंकि अगर सास ससुर को तकलीफ हुई, या सास ससुर के निगाह में अगर बहू अच्छी नहीं है, तो रिश्ता पति बिगाड़ता है। क्योंकि पति वो व्यक्ति है, उसे खुश करने का यही एक तरीका है। तुम कुछ भी कर दो उसके लिए, तुम उसके माँ बापों को इज्जत, सम्मान, थोड़ी बहुत सेवा जो आप कर सकते हैं, जिसकी वो उम्मीद रखते हैं, इतना कर दो। तो तुम, मैं कहता हूँ, सुबह शाम भंडारे कराए वो तुम्हारे नाम के, इतना अगर कर दो तो। क्योंकि पति का प्यार है ये,
ठीक है ना। वो प्यार करता है माँ बाप से अपने, वो चाहता है, तो उन्हें कुछ सुख होगा तो वो बहुत अच्छा। और जब आप भी अच्छा करेंगे अपने सास ससुर के साथ तो वो भी कहेंगे आज बहू ने ये करा, आज बहू बहुत अच्छी है, 4 जगह तारीफें करेंगे आपकी। सब जगह से जब तारीफें हो रही हैं पति जी का, बड़े चढ़ गए चने के पेड़ पे, आपसे आके प्रेम ही करेंगे वो। तो पति से प्रेम लेना है तो इस रास्ते से मिल सकता है, ये रास्ता आपके रिश्ते को अच्छा बनाता है। तो बात करने का तमीज सीखना बस इतना है कि रिश्ता समझ के बात करनी है। हर किसी को पापा मत समझो, पापा से कह देते हो क्या है यार, ससुर से नहीं कह सकते तुम। और अगर आप समझ रहे हैं कि ससुर भी तो पापा होते हैं तो बेटा फिर पापा दूसरी चीज़ों में भी तो उम्मीदें करो उनकी पूरी, कि बाप और बेटा क्या कर सकते हैं, बाप और बेटी का रिश्ता कैसे होता है, क्या क्या करती है बेटी। नहीं, बेटी कितनी पिटले अपने बाप से कभी बुराई नहीं कर सकती, मन में भी नहीं कर सकती, ये बेटी होती है। पर तुम तो करती हो ना, तुम खुद नहीं हो बेटी, खुद अपना किरदार जो है कि मेरे ससुर तो ऐसे हैं, पापा मुझे मेरे पापा जैसे नहीं बन सकते, तुम भी तो नहीं बन सकती उनकी बेटी जैसा। बेटा ये उम्मीदें खाली काल्पनिक है, इनको मत रखा करो, गलत है ये, वास्तविकता में कभी नहीं आ सकती। आप व्यक्ति देखें, व्यक्ति देख के रिश्ता चलाएं, आप बात करना सीख जाएंगे। बस सम्मान, आवाज में नरमता, शब्दों में कमी आपके चरित्र को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। इन 3 चीजों का ख्याल रखना। ससुर है तो ससुर, सास है तो सास, और ये यूनिवर्सल है, शब्दों में कमी, आवाज में नरमता। तो बस इतना ही है वाइफ की तरफ से, इतना करना होगा, सब कुछ सही हो जाएंगे। और पति की तरफ से बता दूं तुम्हें, पति के रिश्ते बात करना बस एक ही तरफ से खराब होता है, वो होता है उसका मायका, लड़की का मायका। बस यहाँ उसको सुधारना होता है। और दूसरा वाइफ से भी ठीक ठाक चल जाते हैं, पर दामाद अक्सर मैके के बहुत दुश्मन देखे हैं जितने लोगों से मैंने अभी तक सुना है। मतलब एक तो यहाँ तक नफरत कर रहे थे, बताओ हमारा टीका 500 से कर दिया, 1100 से तो हमने आज तक अपने दामादों का ना करा। एक सब तरीका है, हम इतना कुछ करते हैं उनके लिए, ये तो अरे भाई तुम अच्छा खासे करनी परेशान हो, वो बहुत सरकारी आदमी थे। ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों में मत जाओ, इन चीज़ों पे जाओगे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप जितना अच्छा दामाद, जितना अच्छा मैके से बना सकता है, उतना बेहतर उसका वैवाहिक जीवन चलेगा, उतनी बेहतर उसकी पत्नी रहेगी। और ये सुरक्षा है तुम्हारे लिए, जैसा समाज का चलन चल रहा है, सुरक्षा है कल के लिए तुम्हारे, पता नहीं समय का क्या 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 हो जाए किसी का, पर ये सुरक्षा है तुम्हारे लिए, तो इस पे सुधार करो। कुछ नहीं चाहिए मैके वालों को, लड़की के सम्मान से बात करो, लड़की को खुश रखो, बस सब कुछ। चलिए ठीक है, मिलता हूँ। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नमस्कार।